की हम बात करें तो रेसिप्रोकल क्रॉस क्या होते हैं। तो रेसिप्रोकल क्रॉस में क्या होता है बेटा, बेसिकली जैसे सपोज करो आपने पहला एक क्रॉस किया जिसमें आपने एक मेल पेरेंट को या मेल प्लांट को आपने टॉल रखा है ना, और फीमेल जो प्लांट था उसको आपने ड्वार्फ रखा, उसको आपने ड्वार्फ रखा, ठीक है। अब आप क्या कर दें, दूसरे क्रॉस में ये क्रॉस नंबर 1 था जिसमें आपने इस तरीके से रखा। अब आप क्या करें, इसको इस तरफ ले आए और इसको इस तरफ ले आए, मतलब आप फीमेल को अब की बार ड्वार्फ प्लांट में रख ले, सॉरी टॉल में रख लें, और मेल को अब की बार क्या कर दें, ड्वार्फ कर दें। तो ऐसी कंडीशन जिसमें आपने पहले क्रॉस में तो मेल को टॉल रखा था, फीमेल को ड्वार्फ रखा था, दूसरे क्रॉस में आपने क्या किया, फीमेल को टॉल कैरेक्टर के लिए रख लिया और मेल को आपने ड्वार्फ कैरेक्टर के लिए रख लिया। तो उसमें आपने एक्सचेंज कर दिया, रेसिप्रोकेट कर दिया, और ऐसे क्रॉस को बेटा हम लोग रेसिप्रोकल क्रॉस कहते हैं। दिस क्रॉस इज़ नोन एज रेसिप्रोकल क्रॉस बेटा, इसे हम लोग रेसिप्रोकल क्रॉस कहेंगे, ठीक है। तो ये तो बात रही आपकी रेसिप्रोकल क्रॉस की। अब हम जो अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस। टॉपिक का नाम है नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस, नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस, ठीक है, इनहेरिटेंस। तो यहाँ पे नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है, यहाँ पे हम उन प्रोसेस को पढ़ने वाले हैं जो मेंडल की लॉ को कहीं से कहीं तक फॉलो नहीं करते। दोज प्रोसेस विच डज नॉट फॉलो द मेंडल्स लॉ, ठीक है, जो मेंडल की कथनी थी या करनी थी, जो मेंडल ने कही, अगर उसको कोई प्रोसेस फॉलो नहीं कर रहा है तो उसे हम लोग नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस के अंदर रखेंगे। तो नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस के अंदर हमें 5 प्रोसेस पढ़ने होते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें 5 प्रोसेस पढ़ने होते हैं। सबसे पहला प्रोसेस जो हमें पढ़ना है उसे हम लोग कहते हैं आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। दूसरी कंडीशन जो हमें यहाँ पे रखनी है उसे कहते हैं कोडोमिनेंस, या जो हम नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस में पढ़ेंगे दूसरा प्रोसेस कोडोमिनेंस। तीसरा प्रोसेस जो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं वो है बेटा मल्टीपल एलिलिज्म, मल्टीपल एलिलिज्म। चौथी कंडीशन हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे जिसे कहते हैं प्लियोट्रॉपी, प्लियोट्रॉपी। एंड 5वां जो प्रोसेस हमें यहाँ पे पढ़ना है उसे हम कहते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, उसे हम कहते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, ठीक है। ये 5 प्रोसेस हैं जिन्हें हमें पढ़ना है नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस के अंदर बेटा। तो यहाँ पे आप एक बात समझिएगा, सबसे पहले मैं आपको इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में बता देता हूँ कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या कहता है। देखिए इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या कह रहा है, जैसे हम लोग ने मेंडल की बात पढ़ी थी। मेंडल क्या कहते थे कि जब भी कोई एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव कैरेक्टर एक साथ होता है तो जो डोमिनेंट अलील होती है वो अपने आप को एक्सप्रेस करती है और जो रिसेसिव होती है उसको वो सप्रेस कर देती है ना। और उस जो कैरेक्टर है वो बेसिकली उस डोमिनेंट अलील का आता है। मैंने क्या बोला कि जो भी डोमिनेंट अलील है वो रिसेसिव अलील को सप्रेस कर देती है। क्या कर देती है? सप्रेस कर देती है। और खुद को क्या करती है? खुद को वो एक्सप्रेस करती है, एक्सप्रेस कर लेती है, ठीक है। और जो कैरेक्टर आता है वो बेसिकली उस डोमिनेंट अलील के हिसाब से आता है। लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंस ये नहीं कहता। इनकम्प्लीट डोमिनेंस को पहली बार, ध्यान से समझिएगा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस को पहली बार किसने ऑब्जर्व किया था? एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कार्ल कॉरेंस। क्या नाम था उनका? कार्ल कॉरेन।
कार्ल कॉरेन ने पहली बार इनकम्प्लीट डोमिनेंस को ऑब्जर्व किया था या डिस्कवर किया था, और इसको डिस्कवर किया गया था एक प्लांट के अंदर, जिस प्लांट को हम लोग कहते हैं मिराबिलिस जलापा। मिराबिलिस जलापा, या हम इसे 4 o'clock प्लांट भी कहते हैं, और इसका एक इंडिया का वर्नैकुलर नेम भी है, इसे गुलबंसी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। और दूसरा एक प्लांट है जिसके अंदर इसे देखा गया था, इस प्रोसेस को ऑब्जर्व किया गया, वो है स्नैपड्रैगन, या उसको हम लोग डॉग फ्लावर के नाम से भी जानते हैं, या उसे एंथीरियम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। तो ये प्लांट्स थे जिनके अंदर इस प्रोसेस को ऑब्जर्व किया। इसमें इन्होंने क्या देखा, इन प्लांट्स के अंदर क्या देखा, इन्होंने देखा कि यहाँ पे इन प्लांट्स के अंदर इनकम्प्लीट डोमिनेंस कैसे होता है। इन्होंने देखा कि जो प्लांट्स है वहाँ पे 2 तरीके के प्लांट्स मिल रहे थे। मतलब वहाँ पे जो डोमिनेंट कैरेक्टर था, मतलब जो ज़्यादा प्लांट्स में एक्सप्रेस होता था, वो रेड कलर के फ्लावर होते थे। ठीक है, रेड कलर के फ्लावर होते थे। और जो रिसेसिव कैरेक्टर था वो था वाइट कलर के फ्लावर। ठीक है। तो डोमिनेंट जो था वो रेड कलर के फ्लावर थे, और रिसेसिव जो कैरेक्टर था वो वाइट कलर के फ्लावर थे। ये बेसिकली यहाँ पे मैं पेरेंट ले रहा हूँ, ठीक है। तो अब अगर इनका मैं जीनोटाइप लिखता हूँ तो जीनोटाइप यहाँ पे हो जाता है कैपिटल R, स्मॉल r। और अगर मैं इनके गैमेट बना देता हूँ तो गैमेट यहाँ पे हो जाएगा कैपिटल R, यहाँ पे हो जाएगा स्मॉल r, और जब इनको एक दूसरे के साथ हम लोग फ्यूज़ करा देंगे तो ये जो बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा F1 जनरेशन। अब अगर मेंडल की लॉ यहाँ पे फॉलो हो रही होती तो उस कायदे से जो डोमिनेंट अलील थी, जो कैपिटल R थी, वो इसको सप्रेस कर देती, और ये प्लांट क्या होता, इस प्लांट को रेड फ्लावर देना चाहिए था या रेड फ्लावर प्लांट बनना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो कैपिटल R थी, जो डोमिनेंट अलील थी, वो इस रिसेसिव अलील के ऊपर इनकम्प्लीटली डोमिनेटेड थी, या इनकम्प्लीटली डोमिनेंट थी। और इनकम्प्लीट डोमिनेंट होने की वजह से ये जो स्मॉल या रिसेसिव अलील है, इसको ये कम्प्लीटली सप्रेस नहीं कर पा रही थी, इनकम्प्लीटली सप्रेस कर रही थी, या इनकम्प्लीटली इसके ऊपर डोमिनेट कर रही थी, जिसकी वजह से इस स्मॉल जो अलील है या इस रिसेसिव अलील है, इसका भी पार्शियल एक्सप्रेशन हो रहा था। और इसका पार्शियल एक्सप्रेशन होने की वजह से, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे थोड़ी बहुत अमाउंट में वाइट कलर भी फॉर्म हो रहा था। ठीक है। इस कैपिटल R ने, इस डोमिनेंट अलील ने इस रिसेसिव अलील को कंप्लीटली डोमिनेट नहीं किया, जिसकी वजह से इसका पार्शियल एक्सप्रेशन हुआ, और यहाँ पे जो प्लांट है वो बेसिकली वाइट बना। मतलब क्या हुआ, वो बेसिकली वाइट कलर को कोड करने लग गया। और ये R तो डोमिनेंट थी तो ये रेड कलर तो बना ही रही थी, ये रेड कलर बना रही थी। तो यहाँ पे रेड और वाइट ये दोनों ही कैरेक्टर एक दूसरे के साथ में मतलब फ्यूज हुए, और एक इंटरमीडिएट कैरेक्टर लेके आए जो था पिंक। मेरी बात समझिएगा, ये जो कैपिटल R है, इसने इस स्मॉल r के ऊपर, इस डोमिनेंट अलील ने इस रिसेसिव अलील के ऊपर कंप्लीटली डोमिनेट नहीं कर पाया, जिसकी वजह से ये रिसेसिव अलील भी अपने आप को थोड़ी बहुत एक्सप्रेशन देने लग गई या पार्शियल एक्सप्रेशन देने लग गई, जिसकी वजह से इन दोनों का एक इंटरमीडिएट, मतलब एक बीच का कैरेक्टर, ना तो एक्सट्रीम रेड ना एक्सट्रीम वाइट, दोनों के एक बीच का कैरेक्टर, क्योंकि दोनों ही अलील पार्शियली एक्सप्रेस कर रही हैं, और पार्शियल एक्सप्रेशन होने की वजह से यहाँ पे रेड फ्लावर ना आके यहाँ पे हमारे पास में पिंक फ्लावर आया। पिंक फ्लावर क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो रहा था।
यहाँ पे इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो रहा था। और ये जो पिंक फ्लावर आया ये एक इंटरमीडिएट कैरेक्टर था, ये एक इंटरमीडिएट कैरेक्टर था और इंटरमीडिएट कैरेक्टर होने की वजह से ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो कर रहा था। ठीक है, अब ये तो हमारे पास F1 जनरेशन आई बेटा, ये हमारे पास में F1 जनरेशन आई। अब मैं बात करूं कि F2 जनरेशन में क्या होगा, तो मैं F2 जनरेशन लाने के लिए मुझे क्या करना होगा, इस F1 जनरेशन का सेल्फ क्रॉस करवाना होगा। मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे सेल्फ क्रॉस करवाना पड़ेगा, सेल्फिंग करवानी पड़ेगी, तब जाके मुझे F2 जनरेशन का रिजल्ट मिलेगा। तो F2 जनरेशन के लिए मैंने इन दोनों ही प्लांट्स को, मतलब जो सेम जीनोटाइप के थे, इन दोनों को क्रॉस करवाया। ठीक है, जो दोनों ही पिंक फ्लावर्ड प्लांट थे इनको क्रॉस करवाया गया। और जब क्रॉस कराया तो यहाँ पे मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा, तो रिजल्ट देखिए कुछ इस तरीके से आएगा कि यहाँ पे जब इन्हें मैं क्रॉस कर दूंगा तो यहाँ पे मुझे जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो सेम मिलेगा। यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे मुझे सेम जीनोटाइप और फिनोटाइप मिलेगा, सेम जीनोटाइप और फिनोटाइप मिलेगा। मतलब मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, मैं देखिए आप बहुत ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे इन दोनों को क्रॉस कर दिया तो मुझे कैपिटल आर मिला, इन दोनों को क्रॉस कराया तो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर सॉरी स्मॉल आर। तो पहला प्लांट हमें क्या मिलेगा, पहला प्लांट हमें क्या मिलेगा, ये हमें रेड मिलेगा। ये दोनों प्लांट मुझे क्या मिलेंगे, ये दोनों प्लांट मुझे पिंक मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे मुझे इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखने के लिए मिलेगा। तो दो प्लांट मुझे यहाँ पे पिंक मिल जाएंगे। और लास्ट वाला जो प्लांट है, जो लास्ट ऑफस्प्रिंग है, वो मुझे क्या देखने के लिए मिलेगी, वो मुझे यहाँ पे वाइट देखने के लिए मिलेगी। तो अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पे देखिए जीनोटिपिकली एक कैपिटल आर, दो कैपिटल आर, एक स्मॉल आर। तो जो जीनोटिपिक रेशियो है यहाँ पे, जो जीनोटिपिक रेशियो है, वो जीनोटिपिक रेशियो हमारे पास आ रहा है 1:2:1। और देखिए फिनोटिपिक रेशियो की बात करूँ तो एक रेड, दो पिंक और एक वाइट। तो अगर मैं फिनोटिपिक रेशियो की बात करता हूँ तो फिनोटिपिक रेशियो यहाँ पे आता है 1:2:1। यहाँ पे जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो दोनों ही क्या आ रहे हैं, दोनों ही सेम आ रहे हैं, दोनों ही 1:2:1 के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये तो रहा बेटा क्या, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, यहाँ पे एक डोमिनेंट अलील दूसरी रिसेसिव अलील को कम्प्लीटली डोमिनेट नहीं कर पा रही थी। अब कोडोमिनेंस में कुछ अलग चक्कर होगा। कोडोमिनेंस में क्या होगा तो उसकी बात भी कर लेते हैं कि कोडोमिनेंस में क्या होने वाला है बेटा।